दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी युवा नेता अमरेंद्र सिंह, संयोजक विकासपुरी विधानसभा में एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस समय आपको विकासपुरी से तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अमरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है एबीपी न्यूज चैनल में। लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में पहली बार आपने देखो 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी। दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री मैं कहूँ तो कम नहीं होगा, रेखा गुप्ता जी लगातार 2 बजे रात को सड़क पर होती है, रोड पर होती है। क्या अगले 5 साल इसी बुलेट तरीके से दिल्ली में अंदर विकास होगा? दिल्ली में विकास के नाम पे ही हमारी सरकार आई है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पूरे विश्व में डंका बजा रखी है। दिल्ली की बात करें तो हमारे आदरणीय संगठन मंत्री जी पवन राणा जी ने पूरे कार्यकर्ताओं के व्यवस्था छठ पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको स्पेशल आग्रह किया था। इस बार छठ जो है पूरे विश्व में, जैसे आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को में एप्लीकेशन दिया है कि छठ पूजा को विश्व स्तरीय पूजा बनाया जाए। तो हमारे सीएम साहिबा, हमारे आदरणीय सांसद जी और विशेष तौर पे हम अपने आदरणीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज जी का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि विकासपुरी विधानसभा के वो विधायक भी हैं। तो उन्होंने सभी छठ घाटों पे एक छठ घाटों पे माइक्रो मैनेजमेंट किया। उन्होंने सभी छठ पूजा समिति के अध्यक्ष जो है इस बार खुश हैं और कह रहे हैं कि पहली बार लगा कि छठ पूजा हिंदुस्तान की एक पूजा है और आगे भी विश्व में पूजा जाएगी। ये तो सभी खुश है ना आप लोग? सभी छठ पूजा के लोग बिल्कुल खुश है। तो मंत्री जी का मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। अमरेंद्र सिंह जी, मैं आज कुछ खास बातों पर चर्चा करूंगा। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी है। मैं अगर बात करूं तो पहले दिल्ली में 11 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी, लेकिन एक भी मंत्री, एक भी विधायक जमीन पे नहीं दिखते थे। इस तरीके से रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की 70 विधानसभा के अंदर कहीं भी आप सर उठा के देख लो तो लगातार वो हाजिर होते हैं। कैसे संभव हो पाता एक मुख्यमंत्री होने के नाते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता रेगुलर बैठक होता, अगर बैठक में हमारे देखेंगे तो कोई चाहे विधायक बन जाए, कोई सांसद बन जाए, लेकिन संगठन की जो रीति नीति है उसी हिसाब से चलते हैं। इसका कारण यह है कि हमारी जो पार्टी बनी थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच ही थी कि पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचना है। तो हमारी टारगेट रहती है कि नीचे बिल्कुल पहुंचना है। मतलब कोई भी विकास हो तो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा हुआ उसका विकास हो। तो हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया है। अमरेंद्र सिंह, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में दिल्ली में एक इतिहास कायम किया। आप जैसे युवाओं ने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया? बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा कठिन काम था। किस तरीके से आप लोग, किस अंदाज से मोदी जी की बातों को आप लोगों ने लिया और कैसे समझाया, इसके बारे में बताएं एक बार। लाखों हजारों करोड़ दर्शक मेरे देख रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा कठिन काम था। क्या जादू किया भाजपा पार्टी के लोगों ने, क्या जादू किया आप जैसे कार्यकर्ताओं ने? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये बिल्कुल आसान काम था, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार मानते हैं। जब अपने हिंदुस्तान को परिवार मान लिया तो पूरा जो देश का एक नागरिक है, वो नागरिक का कर्तव्य बन गया कि हमें विकास करना है। तो हर गली मोहल्ले में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझ करके भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद जो काम संभव नहीं होता है वो संभव हो जाता है। अब मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, स्वास्थ्य मंत्री जी पंकज जी का मेरा एक चैनल पर इंटरव्यू चल रहा, चुनाव जीतने से पहले चल रहा था। उन्होंने मुस्कुरा के इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है। वाकई में वो मंत्री जी ने सपना कहा था वो सच हो गया। किस तरीके से मंत्री जी को पहले से अनुभव था पंकज जी को? भाई, मंत्री जी हमारे जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है वो घर घर जाते हैं, तो एक दिल्ली के अंदर बदलाव दिख रहा था। लोग उब गए थे ये करप्ट पार्टी से, झूठ बोलने वाली पार्टी से। सारी चीज पूरी झूठ का जादू चलाते हैं। वो तो बैठे बैठे सारी चीजें बता देते थे, यहाँ पे ये हो रहा। देखिए, विकास की जब बात करते थे केजरीवाल जी तो द्वारका वाला सोचते थे कि बदरपुर में काम हो रहा, बदरपुर वाला सोचते थे जमुना पार काम हो रहा, जमुना पार वाले सोचते विकासपुरी में काम हो रहा, और काम कहीं नहीं होता था।
तो पूरी झूठ की पार्टी थी। तो हम जब घर घर जाते थे, उसमें हमारे मंत्री जी भी जाते थे, तो उनको लग गया था अंदाजा कि पब्लिक उब गई है, इसको बदलाव चाहती अब जैसे है। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, क्या बुलेट ट्रेन का जो काम चल रहा है दिल्ली में, क्या ये साल 2 साल 3 साल 4 साल चलेगा, अगले 5 साल रेगुलर बुलेट ट्रेन की तरफ काम चलता रहेगा? जनता कह रही है 2 साल काम चलेगा। देखिए, पूरे विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो 2 साल के कार्यकाल में तीसरे कार्यकाल जाने के बाद एक भी छुट्टी नहीं किया हो। ना कोई बीमार पड़ा होगा, ना घर में किसी तरह का किसी के शादी ब्याह फंक्शन, आप नौकरी करते हैं या हम करते हैं तो हम छुट्टी बजाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कभी छुट्टी लेते हुए देखा कभी? तो जब ऐसा प्रधानमंत्री मिला हमें, तो विश्व का कोई ऐसा काम नहीं है जो संभव नहीं है। क्या आपको लगता है जिस तरह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी, क्या इसका सीधा सीधा असर आपको बिहार चुनाव मिलने वाला है? बिहार में सरकार आपकी बनेगी? बिहार चुनाव में तो बदलाव दिख रहा है जी। जो हमारी महागठबंधन का जो नेता है, जिसको चीफ मिनिस्टर अब बनाने जा रहे हैं, वही हार रहे हैं जी। ऐसा मीडिया और सर्वे के और वहाँ की जनता के जो हम देख रहे हैं ना छोटी छोटी चैनलों पे, तो वहाँ बिल्कुल दिख रहा है कि वो हार रहे हैं। वहाँ का जो महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर के दावेदार है वही हार रहे हैं। और गडकरी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और अमित शाह जी ने बोल दिया है कि मुख्यमंत्री तो जब बने, जब मुख्यमंत्री का पद होगा, वहाँ पद ही नहीं है। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, है और रहेंगे। तो धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ। विकासपुरी से हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और समाज सेवी अमरिंदर सिंह, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। इन्होंने दावा किया बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने वाली है। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद उसीम खान के साथ। नमस्कार।